ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं नमोऽस्मदाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धस्मृत भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शुद्धाभिपाश्चात्य जय श्री कृष्ण। जय जय गौरचंद जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्तविंद। जय जय गौरचंद जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघयते श्री गुरु दीनदयाल श्री परमात्मा श्री चैतन्य ईश्वर। तो ये श्लोक को एक बार स्मरण करते हुए भवे अस्मिन् तुल्यसे माननाम अविद्या कामा कर्मभि श्रवणं स्मरण अर्हनि करिष्यामि केचन। तो ये श्लोक को स्मरण करते हुए कुंती महारानी भगवान से क्या बोलती हैं? कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिसकी भौतिक कष्टों को भोगने वाले बुद्धिजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। ऐसा कुंती महारानी इस श्लोक के द्वारा बताना चाह रही है। अगर हम अपने जीवन काल में देखें और बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जो है वो बताना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहे हैं और कहते हैं कि वो प्रत्येक युग में धर्म पंथ को पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। और जिस समय में भगवान धरती पे अवतरित हुए, खासकर द्वापर युग में, वो हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ समय से कि भगवान जो है क्यों आते हैं। तो भगवान हो सकता है, हो सकता नहीं है, अतः वो सत्य है। वो अतः सत्य ही है कि वसुदेव जी और माँ जो देव की उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया था। उसके बाद ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया भक्तों के साथ जाके, देवताओं के साथ जाके। धरती मैया की करुणामय पुकार थी, भक्तों की करुणामय पुकार थी। और यहाँ तक कि अगर देखे तो ब्रजवासी जो वहां पे थे, जो भगवान के धाम से पहले ही, भगवान के अवतरित होने से पहले ही आ गए थे, उनकी करुणामय पुकार थी। तो भगवान के अवतरण होने का बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पे अपना फिर से मैं अवतरित होता हूँ, और मैं ये बार बार हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। लेकिन हम लोग क्या आजकल देखते हैं, और ये धर्म की स्थापना कौन कर सकता है? धर्म की स्थापना कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे मूर्ख लोग इस दुनिया में आके, आजकल फैशन बन गया है, कोई भी कुछ भी धर्म स्थापना करता है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक बात कर रहा था, तो हमारे ही बहुत निकटतम हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हमारे पिता का जो है वो संस्कार जो है, मृत्यु संस्कार, मतलब मृत्यु के बाद जो संस्कार होती है, उसको हम लोगों ने 3 से 4 दिन में हमने संपन्न कर दिया। और हम मतलब उनकी अंत्येष्टि। तो मैं पूछा कि ये किसने स्थापना कर दी? तो बोले कि नहीं वो पंथ आजकल तो के लोगों के पास समय नहीं है। हम बोले कि माता पिता के लिए भी समय नहीं है, जिन्होंने बचपन में हमें हर कष्ट में, एक माँ जो होती है रात रात भर सो के बच्चे के लिए रात भर माँ सोती नहीं है अपने बच्चे के लिए। पिता जो है वो कुंठित रहता है जब बच्चा रोता है।
और उसी माता पिता का जब अंत समय में जब शरीर वो छोड़ देते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता है अपने माता पिता के संस्कार को पूर्ण करने के लिए। और फिर उसके बाद हम क्या दुहाई देते हैं कि हमें इन चीज से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों ने किसी ने कोई धर्म बना दिया। अरे किसी शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। शास्त्रों के द्वारा जो विदित है उस कर्म को पूर्ण करने के लिए जो समय होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे का जन्म 9 महीने में ही होता है। उसी तरीके से ये विदित है और ये भगवान के द्वारा बताए हुए रचनात्मक चीजों में, ग्रंथ में ये दिया गया है कि उसको हमको इतने समय में इतनी सारी चीजों को पूर्ण करना है, जिससे कि जो मनुष्य इस शरीर को छोड़ता है उसकी यात्रा सुगम हो। हमारा क्या कर्तव्य है? हम माता पिता के लिए बाद में वो पता नहीं, आजकल तो मैं देखता हूँ कुछ लोग 1 साल के बाद में मेरे पिताजी को ये बड़ा पसंद था, ये मिठाई बड़ा पसंद था इसलिए बनाते हैं और फिर बाहर में रख देते हैं। अरे पिताजी का जब थे तब तो हमने सेवा की नहीं, जब हमारे माता पिता रहते हैं तब तक तो हम उनके उनके ओर देखते नहीं है, और उनके चले जाने के बाद हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सब धर्म अधर्म है। इसको कभी भी धर्म में, क्योंकि हमें हर तरीके से धर्म की जो धर्म के द्वारा धर्म विशेष जो ज्ञान दी गई है उसको हमें पालन करना चाहिए। खासकर मैं सभी भक्तजनों से ये कहता हूं कि हमें धर्म की विशेषता को समझनी चाहिए, और ये धर्म हम नहीं बना सकते हैं, ये सिर्फ भगवान बना सकते हैं। वास्तविक धर्म पंथ भगवान के परम सत्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसको मानकर प्रगाढ़ प्रेम से उसकी सेवा, जिस सेवा रूप में भगवान हमें इस धरती पे भेजते हैं, उसमें उस सेवा में कुछ चीजें जो हैं भगवान संलग्न कराएं। जैसे भगवान की भक्ति करने के साथ साथ में हमें अपने परिजनों, हमें अपने माता पिता, हमारे साथ में जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए उन सबों के साथ में, भक्तजनों के साथ में हमें अपना प्रेमवश संबंध को स्थापित करके, और जीव का क्या, कल भी हम लोगों ने था, जीव का एक रूप है कृष्ण नित्यदास। तो हमें जीव को सेवा करने की अनुभूति बचपन से ही होनी चाहिए, और जब तक हम ये सेवा रूपी चीज को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक हम अविद्या में जीते रहते हैं, क्योंकि संभवतः हमारा जीवन इसीलिए बना है कि हम समझ नहीं पाते हैं। और आज के समय में जीव को क्या होगी, जो भी है, पर आप देखेंगे खासकर कि जो भी पुरुष है आज के जीवन में, आप हम जो भी पुरुष हो, माताएं हो, प्रभु जी माता सब लोग खरीद। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीव का क्या स्वरूप है, सेवा करने का। जीव को सेवा करना ही है, क्योंकि स्वभावतः वो इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा, भगवान को
ये मान के भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, मतलब जीव उनके अंदर में उनके सेवक के रूप में है, इसको हमें मानना चाहिए। अतएव जीव का कर्तव्य है कि वो सेवा करना मात्र ही उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि मोहग्रस्त होकर जीव जो अज्ञानता और भौतिक प्रलाप या आमोद प्रमोद के कारण या त्रिगुण जो हमारे शरीर के ऊपर में धारण करके जब हम जन्म लेते हैं, तो भौतिक इच्छा के कारण हमारे इंद्रियों हम भगवान के दास के बनने के बजाय हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं, और इसी को अविद्या कहा जाता है, इसी को अविद्या या अज्ञानता कहा जाता है। अब आप देखिए युधिष्ठिर महाराज जैसे प्रभु से गौतम प्रभु बता रहे थे कि जब हम लोग ये देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर को भगवान कहते हैं कि आपको जो है ये बोलना है, ये बोलने के लिए, तो वो बोलते कि असत्य मैं नहीं बोल सकता। तो वो सत्यवादी के रूप में अपने आप को, क्योंकि धर्म के प्रतीक थे, वो बोलते थे कि मैं असत्य नहीं बोल सकता हूँ। और जैसा कि जाना जाता है सभी का रथ जमीन पे चलता था, लेकिन मात्र युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो जमीन से कुछ इंच ऊपर चलता था, क्योंकि वो हमेशा सत्य के प्रतीक रहे। लेकिन यहाँ पे भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए वो उन्होंने उनसे कहा कि द्रोणाचार्य को बताना पड़ेगा, हाथों नरो जरो, जब ये हम कहेंगे आपको ये कहना है, लेकिन आप जब वो नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये मंत्र कहिए, आप धीरे कहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया कि जिस समय में शब्द का नरो हतो, और जब मतलब हाथी है कि नर के रूप में बताने के लिए प्रयास करती, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र भी थी, के वो पुत्र थे। तो हाथी बोलने से पहले भगवान ने क्या किया, 5 जन ने शंख बजा दिया। तो लोग बोलेगा, लोग आजकल इसी पर विश्लेषण करते हैं, अरे मूर्ख आदमी है हम सभी लोग, भगवान जो करते हैं वो पूर्णतः सत्य है, ना ही उसमें कोई संशय होनी चाहिए, ना ही हमें उसके ऊपर में विवेचन करने की हमारी शक्ति ही नहीं है। हमें उसके ऊपर में सुनने के बाद हमें ये मानना चाहिए कि भगवान जिस भी परिस्थिति में जो भी कहते हैं वो सत्य है और पूर्ण सत्य है, उसमें कहीं पे भी कोई संशय नहीं है। और इसी कारण से युधिष्ठिर महाराज को नरक का द्वार जब वो अपने शरीर को छोड़े थे, तो ऐसे तो वो धर्मराज है, यमराज है, भगवान के मतलब गिने हुए 12 उसमें महाजनों में से एक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने शरीर धारण करके जब इस भौतिक जगत में आए और उस युग में जब उन्होंने इस बात को मानने से मना किया था, उस कारण से उनको नरक के दरवाजे पे जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर भगवान के बताए हुए रास्ते पे, भगवान के बताए हुए शब्दों पर और भगवान के दिए हुए जो धर्म के बारे में जो हमें भगवान के दिए हुए धर्म का अगर हम आचरण अपने जीवन में नहीं करते हैं, तो हम भी नरक जाने के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान की वाणी में उन्होंने कहा है, जैसे कि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक क्या कहा है उन्होंने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। भगवान की पूर्णी भगवान ने कहा कि सब कुछ त्याग करके और जैसा मैं कहता हूं उसी को तुम धारण करो और मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हें हर पूर्ण जितने भी संचित तुम्हारे कर्म है, वो जो हम अपने शरीर के पीछे में एक लंबा चौड़ा बैग जो है, जो दिखता नहीं है, शरीर हमारा झुक जाता है, उस बैग को हम पता नहीं कितने जन्मों से ढो रहे हैं, उससे भगवान कहते हैं कि मात्र एक चीज है, भगवान के शरण में जाना, भगवान जो बताए उसको करना, और उससे मुक्त हो जाते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है। वो अगर हमें सर दर्द होता है तो हम एक एस्पिरिन ले लेते हैं, भगवान उसी तरीके का मेडिसिन बताए। लेकिन हम मनुष्य इस भौतिक जगत में रह के अपने इंद्रियों के वश में रहने के कारण भगवान के मात्र इस सिंपल सॉल्यूशन को भी हम नहीं अपनाते हैं अपने जीवन में। ये क्योंकि हमारा ज्ञान कुंद है, कुंठित है, और उस कुंठित ज्ञान पे हमें बहुत अभिमान होता है। हम अपने अधिकार देखिए, पूर्णतः हमारी अज्ञानता के कारण ये जो आविर्भाव हमारा शरीर और जो सोच और जो हम सोचते हैं कि मैं ही जो कर रहा वो सही है, क्योंकि मनुष्य को बहुत आदत खराब है।
क्या आदत खराब है? वो चाहता है सब चीज के ऊपर में अधिकार, हर चीज पे अपना अधिकार। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूं, कि मेरे अंदर में हर समय में अधिकार रूपी चीज जो है वो ग्रहण के रूप में मेरे अंदर में घूमते रहता है। मैं ऑफिस सोचता हूं तो मैं जाता हूं, तो मैं क्या रे, मेरे सारे इतने सारे जो मतलब सेवक लोग हैं, अरे सेवक लोग नहीं है, वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूं। मुझे कुछ काम दिया गया, भगवान ने मुझे कुछ ऐसा कार्य दिया गया जिसको ऐसे मैं वो काम कर रहा हूँ, उसको कुछ ऐसा कार्य वो कर रहे हैं, मेरे वो अधीनस्थ नहीं है। हम सभी लोग किसके अधीनस्थ हैं? अधीनस्थ मतलब भगवान। हम किसके अंडर में हैं? हम सभी लोग भगवान के अंडर में ही हैं। और पूर्णतः इस अज्ञानता से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश जब तक नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकार कुछ ही समय के लिए है। मेरा भी रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा तो क्या मुझे वो ऑफिस में एक भी दिन घुसने देंगे? और मैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो भी काल है, क्या मुझे वो ओहदा फिर वहां पे कोई और बैठ जाएगा? ये कुछ ये क्षणिक है, और वो क्षणिक समय भगवान ने हमें कुछ कार्य करने के लिए उपलब्ध कराया है। इसलिए हमें भगवान का, भगवान के प्रति हमारी जो समर्पण का भाव होते हुए साथ साथ में इस अधिकार को संपूर्ण रूप से भगवान के द्वारा दिया गया अधिकार को समझ के हमें कार्य करना चाहिए। हमें प्रेममय संबंध, हमें सबको ज्ञान रूपी जो भगवान हमें बताते हैं कि किसी भी अधिकार को हमें भगवान का अधिकार समझ के काम। अगर आप, जैसे कि हमने पैसा कुछ हमें मिलता है हर महीने, मान लिया जाए हम वेतन पाते हैं, वो वेतन हमें मिलता है क्या? नहीं, वो भगवान ने हमें वेतन दिया है और वो भगवान का पैसा है। और हमारे षड गोस्वामी गोस्वामी लोग कहते हैं कि ये जितने भी धन और जितने भी एकत्रित है, ये सब भगवान का है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले मैं बताया भी था शायद आप सभी लोगों को, कि ये पूरी की पूरी जो जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों ने इसको संचालन करने के लिए भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए, उसमें क्षत्रियों और वैश्यों और शूद्रों को दिया। और ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? वो ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर, भगवान की जो अभी हम लोग चर्चा करें, भगवान के ज्ञान को वो प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। अतएव जीव परमेश्वर को अध्यक्षता को मानते हुए विभिन्न लोकों में, विभिन्न शरीरों में जो देहांतर रूपांतर होता है, पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम जो होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने के कारण हमें अपने आप को इस अविद्या अज्ञानता अधिकार से हमें बाहर निकल के अपने जीवन को साक्षात भगत भगवान, हमें परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करते हुए उनका कृष्ण नित्य दास, जो मैंने पहले भी कहा, उससे हमें मानते हुए, और इस अविद्या की परिधि, मतलब परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, मतलब गोलाई, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तब जाके जीवन के त्रिविध गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं। यही प्रकृति का नियम है। और इस प्रकृति के नियम को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम मृत्यु जन्म, छह चीजों के बारे में श्रेयस प्रभु ने बताया था कि जन्म बढ़ना, ऐसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ साथ में हम क्या देखते हैं? जन्म लेने के बाद हम बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद हम संतान पैदा करते हैं, उसके बाद हम वृद्धावस्था होते हैं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये चलता रहेगा। अब किस रूप में चलता रहेगा वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तो जो कितने करोड़ों करोड़ों 1,20,00,000 साल, मैंने कभी सुना था, हम किसी एक हमारे मतलब श्रेष्ठ वैष्णव से, कि हमें इतने करोड़ों करोड़ों साल के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और उस मनुष्य जीवन को हम भगवान के अधीनस्थ ना होके, हम अपने किसके, इंद्रियों के अधीनस्थ होकर अपने जीवन को समाप्त करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो है, हमें प्रकट तो भगवान होते हैं किस चीज के लिए? जैसे चैतन्य महाप्रभु, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान महाप्रभु जो है वो भक्त के रूप में आके हमें पूर्णतः सत्य बता के, सबसे सिंपल सॉल्यूशन बता के, कि भगवान के नाम रूपी प्रभु, मतलब नाम रूपी जो प्रभु है, हमको भगवान जो हमारे सामने में हमारे साथ में रहते, उनका शरण लेना है। और एक भक्त के रूप में उन्होंने एग्जाम्पल सेटअप कर दिया। भगवान खुद एक भक्त बने और हमें क्या कहा? भगवान को जो जीव कष्ट भोग रहे हैं, वो उनके ऊपर भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा के समक्ष प्रकट करते उन्होंने क्या कहा? श्रवण कीर्तनम स्मरणम पूजनम
और स्तवन करना, पूजन करना, वंदन करना, और भगवान का बात दास्य, साक्ष्य और आत्मनिवेदन तो बात की बात है। मात्र श्रवण करने से, जैसे अभी श्रेष्ठ प्रभु हम लोग चर्चा करते हैं, श्रेष्ठ प्रभु बता रहे थे, मात्र श्रवण करने से, एक सबसे पहला जो है नवदा भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज श्रवण, मात्र श्रवण करने से राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित 7 दिनों में वो भगवान के लोक को चले गए। और सुखदेव गोस्वामी जो मतलब कि कंटिन्यूअसली कीर्तन का मतलब बोल रहे, कीर्तनम का मतलब होता है बोलना, और उन्होंने 7 दिन में महाराज परीक्षित को और वहां बैठे हुए श्रेष्ठ ऋषियों को, उनके गुरु को, उनके पिता को, वेदव्यास जी, ये नारद जी से लेके अनन्य वहां पे भक्त भगवान के ऋषि मुनि लोग बैठे थे, उनको उन्होंने बताया। मात्र 7 दिनों में भागवतम बता के उन्होंने सबको मुक्त किया, क्योंकि ये कृपा से भगवान कहते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन सन आत्मनिवेदन और शरणागति, अंततः शरणागति जो है, जैसे बलि महाराज ने अपने आप को, मैं अभी परसों उनकी वो क्लास हमारी चल रही थी, उसमें मैं देख रहा था, बलि महाराज तीनों लोकों के स्वामी, बहुत सुंदर वर्णन, हम तो संक्षिप्त में जानते थे, लेकिन मैं सुना तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। और प्रहलाद महाराज आते हैं, प्रहलाद महाराज कौन है? बलि महाराज के ग्रैंडफादर, मतलब उनके पितामह। तो वो आते हैं और भगवान को दंडवत करते हैं। बलि महाराज भगवान के सामने में, वामन देव के सामने में अपने आप को पूर्ण रूप से वो समर्पित कर देते हैं, सब कुछ भगवान ले लेते हैं। बलि महाराज से सब कुछ ले लेते हैं। और तब जाके उनकी पत्नी आती, बलि महाराज की पत्नी आती है, प्रहलाद महाराज आते हैं और भगवान का स्तुति करते हैं। भगवान उनको क्या बोलते हैं कि मैं सबका सब कुछ ले लेता हूं और अंततः सब कुछ दे देता हूं। उन्होंने बलि महाराज को, एक पूरा चैप्टर है उसमें, उन्होंने बलि महाराज को क्या बोलते हैं, आज मैं आपको ये अगले जो मनवंतर है, उस मनवंतर में आप इंद्र बनेंगे, आप जो है अमरावती के अधिकार आपको होगा। और मैं आपके लिए, उस समय में एक्चुअली में 7 लोग तो थे ही, लेकिन जो लोग, वो लोग उस समय में वो सुताल लोक नहीं था, सुताल लोक नाम नहीं पड़ा था। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाके वो लोक को बनाइए, जिस लोक में कोई भी तरह की कुंठा, कोई भी तरह का डर, कोई भी तरह का भय नहीं रहेगा। और भगवान ने बड़ा उसको क्लियरली बताया है, और आप जाके वहां पे, आप अब वहां पे जाके रहे और मैं वहां पे रहूंगा। देखिए, भगवान ने सब कुछ लेके, और भगवान ने अंततः सब कुछ दे दिया। ये भगवान की अतुकी कृपा है, क्योंकि हम कष्ट भोग रहे जीव को हम समझ नहीं पाते कि भगवान कितने कृपालु। चैतन्य महाप्रभु पूरा जीवन जो है, उन्होंने 48 साल जो उनकी जीवन है, वो किसके लिए उन्होंने, वो क्यों आए थे? उन्होंने संन्यास ले लिया 24 साल का उम्र में, किसके लिए लिया? मात्र हम लोग के लिए लिया, मात्र जीव के ऊपर में दया करने के लिए लिया। क्योंकि वो भगवान चाहते थे कि सारी विधियों को किसी न किसी तरीके से, हर विधि को बता के, इस बद्ध जीव जो हम सब लोग अविद्या के कारण हम जो बंधन में बढ़े हैं, उससे हमें छुटकारा मिले बाहिरंगा शक्ति से द्वारा। बाहिरंगा शक्ति मतलब माया में जो हम लोग भरमाए हुए हैं, हम लोग जो फंसे हुए हैं, वो समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त होकर वापिस भगवान के उस लोक पे जाएं जिस लोक से हम आए थे। जीवों का इसी प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें भगवान के रूप में आके बताए। और अंततः भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती लोक पे आए थे, उन्होंने पूर्णतः अपने पूर्ण जीवन में, मात्र आपने कभी सुना होगा कि भगवान जो है निद्रावस्था में थे? भगवान कभी निद्रावस्था में होते नहीं है। क्षीर सागर में भगवान, लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान जो है हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और आंख उनकी बंद रहती है। भगवान कभी भी बंद नहीं रहते। भगवान किस दिन आंख बंद करते हैं? हरे कृष्णा, एक बहुत सुंदर प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, भगवान किस दिन रेस्ट करते हैं? हरे कृष्णा, एनीबडी टू प्लीज आंसर, भगवान किस दिन रेस्ट करते हैं? चातुर्मास दीक्षा, चातुर्मास। हाँ, चातुर्मास माता जी। बन जाए तो तब रेस्ट करते प्रभु जी भगवान ने। हाँ, क्या माता जी?
वैकुंठ जो एक भी मिनट भक्त बन जाए तो अभी भगवान रेस्ट करते थे। आपने आपने जो बोला था इसीलिए हाँ प्रभु जी हरे हरे कृष्णा माता जी। बहुत तो भगवान हम सभी लोग के अंदर में, हम लोग सभी जानते हैं परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर में, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है परमात्मा का रूप लेके हमारे अंदर में। प्रभुपाद बोलते हैं कि दो पक्षी है, एक पक्षी कंटिन्यूअसली हमको देख रहा है और हम जो है उस पक्षी को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो परमात्मा है। भगवान देखते रहते कि कब ये भक्त बनेगा और कब मैं रेस्ट लूंगा। When will I take the rest? When this bird will become the devotee. The day we become a devotee, Lord is rest. Lord is going in rest. He will take rest and he will enjoy. That now my child has become a devotee. भक्त बन गए, ये भक्त बन गया, इसलिए उस दिन भगवान पूर्णतः रेस्ट में चले जाते, बोलते कि ना अब मुझे इसको खिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें कहते हैं ना भगवान हमें अविद्या से निकालने की, वो जान गए, भगवान जान जाते कि ये बच्चा मेरा अब अविद्या से बाहर निकल गया है, ये मेरा संतान जो है अविद्या से बाहर निकल गया है और वो अब भगवान के भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहा है। तो उस दिन भगवान रेस्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। और आप लोगों ने जो बताया वो ठीक है, सही बात है। चतुर्मास में भगवान विश्राम करते हैं। एक माता जी ने और भी कुछ कहा था, तो वो भौतिक चीजों के मतलब इस ब्रह्मांड के कार्यकलाप में वो जुड़ी हुई है, लेकिन भगवान मैं भाव के रूप में बताया कि भगवान कब रेस्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, क्या प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि श्रवणम कीर्तनम जो दो शब्द है मुझे आपने और भी अच्छा से एक्सप्लेन किया, क्योंकि गोवर्धन प्रभु जी और श्रेष्ठ प्रभु जी एक्सप्लेन किए, लेकिन थोड़ा समझ में, अंत में तो मुझे अच्छा से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु। శ్రీ విజయ మారుతి ప్రభు, प्रभु మీరు గురువందన పాడండి। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम।